verses 1 to 4. 1 से 4। And then also one verse, John chapter 14 verse 20, that we can write it down. We won't यूहन्ना read का it, but we write यूहन्ना it का down. 14:2। Okay, so let's stand, let's read Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. खड़े हो जाएं और इब्रानी के दूसरे अध्याय 1 से 4 तक पढ़ें। Sudarshan, it's good to see you. He's back. He was killed in the hospital. Right? You're okay now? You're okay now? Sudarshan, you're okay? सुदर्शन आप ठीक हैं? Okay, good. Praise the Lord. Okay, it's good. All the songs that we sang today somehow will connect with the message. आज जो भी गाने हमने गाए वो संदेश के द्वारा जुड़ेगा। How that happens, I don't know, but the Lord knows. वो कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। Okay, Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. इब्रानी का दूसरा अध्याय 1 से 14। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित होकर क्यों कर बच सकते हैं, जिनकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और सब ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Okay, let's pray. हम प्रार्थना करें। Father, we want to thank you this evening परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करना for चाहते this great हैं salvation that we have. उद्धार के लिए। It's a great salvation. ये महान उद्धार के लिए। It's not a small salvation or ordinary salvation. It's a great salvation. ये कोई छोटा उद्धार नहीं और ऐसे ही उद्धार नहीं, ये महान उद्धार है। Thank you for these words, Father. धन्यवाद देते हैं इस It's वचन के possible लिए। because of what you did for us on the cross. ये इसी कारण संभव हुआ कि आपने क्रूस पर जो हमारे लिए Because of किया, your pure blood, Father. The precious blood of Jesus आपके पवित्र लोहू के द्वारा, बहुमूल्य cleansed लोहू के द्वारा, us, has cleansed us, जिसने हमें धोया, साफ किया, has made us pure in Jesus Christ. और उसने हमें पवित्र बनाया प्रभु यीशु में। Bless this evening, Lord, to our hearts. इस शाम को आशीषित करिए, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। When we think about the word salvation जब हम उद्धार के बारे सोचते हैं and think about what it means to be saved, और इसके बारे सोचते हैं कि उसका क्या मतलब है, there is a उद्धार good पाना। verse in the Gospel of John, chapter 14, verse 20. यूहन्ना के 14 अध्याय के 14 पद में, 20वें पद में He says, "You are in me and I am in you," वो कहता है कि तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। which means I am in Christ fully उसका मतलब मैं पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में and हूँ Christ is in me fully. और प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से मुझ में And है। this is the fact of Christian life, और ये एक सच्चाई है मसीही जीवन की, which cannot be changed. जिसे बदला नहीं जा सकता है। Christ in me and me in Christ. प्रभु यीशु मुझ में और मैं प्रभु यीशु में। When I am saved, when the word, you see the word saved, जब मैं बचाया जाता हूँ तो वो शब्द it बचाया means जाना, I am in Christ. उसका मतलब कि मैं प्रभु यीशु में हूँ। And the word in, we will see that 28 times in the first chapter of Ephesians. और इफिसियों के पहले अध्याय में 28 बार देखेंगे मैं शब्द। The moment at salvation, the moment you believe in Jesus, जिस क्षण आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं you are, by the power of the Holy Spirit, you are joined in Christ. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं। To explain this portion, Jesus gave many illustrations. और इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने बहुत In उदाहरण John दिए। chapter 15, he spoke about the vine and the branches. और यूहन्ना के 15वें अध्याय में उन्होंने डाली और दाखरस Like के the बारे में vine बात is in की। the branches in the vine, they are connected. So a believer is in Christ and Christ is in the believer. जैसे कि लता किसी टहनी में है और टहनी लता में है, उसी तरह से विश्वासी In प्रभु Ephesians, यीशु you में। see the picture of the body and the head being Jesus Christ and the body being the church. और इफिसियों में देखिए आप शरीर और सिर जो है प्रभु यीशु है और जो शरीर है वो Now, this कलीसिया is है। not the best example. ये सबसे अच्छा उदाहरण नहीं I'm है, trying to make a point here. लेकिन मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। In the next 2 weeks, और अगले 2 सप्ताह में I'm going to do 2 messages on eternal security of a believer.
और मैं 2 संदेश करूंगा अनंत काल की सुरक्षा एक विश्वासी के लिए। Next week, दूसरे सप्ताह the first message that I will do, पहला संदेश जो मैं करूंगा, I will take all the verses that everyone talks and says eternal security is not there, and I will explain how those verses actually are talking about eternal security. मैं उन सब बाइबल के वचनों के बारे में बात करूंगा जो अनंत काल की सुरक्षा के बारे में बताती है। Hebrews, they take verses from Corinthians, they take verses from the Gospels, and they say these verses show that you can lose your salvation. We'll talk about all those verses next week. लोग इब्रानी से, कुरंती से कुछ पद को उठाते और कहते हैं कि आप पूरी तरह से अनंत काल के लिए सुरक्षित नहीं हैं। And then the following week we'll talk what really eternal security is. और उसके बाद के सप्ताह में हम बात करेंगे कि अनंत काल की सुरक्षा क्या है। But what does it mean, Christ in me and me in Christ? इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मुझ में और मैं प्रभु यीशु What I में। did was I have a sponge here. मेरे पास एक स्पंज है, I put it in the water. मैं उसे पानी में Now, डाला। does the sponge contain water? क्या स्पंज के अंदर पानी है? Yes or no? Yes. Does the water contain the sponge? क्या पानी में स्पंज है? Does fullness, all what the water is it in the sponge? क्या पानी जो कुछ पूरा है वो पूरा स्पंज में है? Is the full sponge in the water? क्या पूरा स्पंज पानी में है? Ephesians 1. Then we are sealed by the Holy Spirit. इफिसियों का पहला हम पवित्र आत्मा के द्वारा सील किए गए। Now, who can take you out from here? और इसके यहाँ से कौन You इसे are निकाल in सके? Christ and Christ is in you and you've been sealed by the Spirit. आप मसीह में हैं और मसीह आप में है और आप में मोहर लग गई है, आपको कौन निकाल सकता है? You can't jump out. आप उछल के बाहर नहीं आ सकते। Christ is not letting you go. और प्रभु यीशु मसीह आपको जाने The नहीं Holy देगा। Spirit is not going to allow anyone to come and open it. और पवित्र आत्मा किसी को ये नहीं देती कि कोई आके उसे खोल सके। Saved forever. आप बचाए गए हैं अनंत काल के It's लिए। the mystery of the New Testament. You are in Christ and Christ is in you. और ये नए नियम की एक अद्भुत बात है कि मसीह आप में है और आप मसीह में हैं। Simple example to explain. ये But it's एक much deeper than that. एक साधारण उदाहरण था, लेकिन ये इससे भी गहराई की बात है। And we need to realize there was a time when we were not in Christ. एक बार हमें बात समझनी चाहिए कि एक समय ऐसा था जब आप मसीह में नहीं We थे। were enemies of God. हम परमेश्वर के दुश्मन थे, We were far away from God. हम परमेश्वर से बहुत दूर थे, We were dead in our sins. हम लोग अपने पाप में मरे हुए But थे। now, लेकिन अब because what Christ did, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए and किया we believe, और हम विश्वास करते हैं you are in Him. कि आप उसमें हैं And He is in you और वो आप में है, once and for all. एक बार और अनंत काल के लिए। Every believer, हर एक विश्वासी the moment they put their trust in Christ, Just any person in the world, जिस क्षण वो प्रभु यीशु पर विश्वास any करते हैं, person in this world, the moment they put their trust in Jesus Christ, कोई भी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, they become children of God. उस समय वो परमेश्वर के The बच्चे Holy बन Spirit जाते हैं places them in Jesus और Christ. पवित्र आत्मा उन्हें परमेश्वर प्रभु यीशु के अंदर And रखते हैं Christ is placed in them by the और Holy Spirit. और परमेश्वर को उनके अंदर रखती है पवित्र आत्मा के द्वारा। We become the members of the invisible church of God. और हम उस कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं जो अब दिखाई नहीं Christ is देता the head, है। परमेश्वर हेड है the church is the body. और जो कलीसिया है वो उसका शरीर है। All believers, सभी विश्वासी, Pentecostal, पेंटिकोस्टल, Methodist, मेथोडिस्ट, Lutheran, लूथरन, GGF, जीजीएफ, Evangelical, इवेंजेलिकल, whatever denomination, जो कोई भी डिनोमिनेशन के हैं, they are all in Christ. वो सभी प्रभु यीशु मसीह में हैं। All of them. सभी। We may have our differences in what we teach and what we say, but our position is in Christ. भिन्नता हो सकती है कि हम जो सिखाते हैं और वो जो सिखाते हैं, लेकिन हमारा जो स्थान है वो मसीह में है। There is a tremendous value placed on the life of the believer the moment he becomes, the moment he gets saved. और एक विश्वासी के का जीवन बहुत ही मूल्यवान होता है जब वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। For example, उदाहरण के लिए, when a person dies, जब कोई मर जाता है, and there are people who will write that when I die, my eyes should be donated. और बहुत लोग ऐसा लिखते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें दान कर दी When a जाए। person dies, जब कोई मर जाता है, what use is the eyes for that person? आंखों का क्या यूज हो सकता है उसके लिए? They are a dead person's eyes. तो वो एक मरे हुए व्यक्ति की आंख है। But if those eyes were to be taken from that dead person and put into the president of the world, of maybe like let's say a president of America,
लेकिन अगर मरे हुए व्यक्ति की आंख निकालकर वो किसी राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसके आंखों में it would now be said these eyes belong to the President of the United States. तो वो कहा जाएगा कि ये आंखें राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की हैं। Would they have value now? क्या उसकी कोई कीमत होगी? Suddenly, because of being attached to an important person, the organ got value. अचानक ही वो शरीर का हिस्सा जिसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति को दिया जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती So है। the value depends on the person to whom it was attached. तो उसकी कीमत उस बात पर निर्भर करती है कि जिसके साथ उसे जोड़ा जाता है। You are in Christ, आप मसीह में हैं, dead in sins, पाप में मरे हुए, but now in Christ. लेकिन अभी मसीह में, Because of Christ, there is great value in you. मसीह के द्वारा हमारी एक बहुत Now कीमत you are है। valuable. आप अभी मूल्यवान हैं। Now God looks at you in a different way. अभी परमेश्वर आपकी ओर एक अलग तरीके से He देखता है। sees you in Christ, वो आपको मसीह में देखता है, in Him. मसीह में देखता And है। we'll talk about it when we come to the book of Ephesians, because this is 28 times in the first chapter. In. We'll see that. और इफिसियों के पहले अध्याय में हम देखेंगे 28 बार उसके अंदर। Galatians chapter 3 verse 13 says He has made you accepted in the beloved. और गलातियों के तीसरे में कहता है कि उसने अपने प्रियतम में तुम्हें स्वीकार किया। How much value do you put for that truth in your life? और आप इस सच्चाई को क्या कीमत लगाते हैं What अपने does जीवन it में? mean to you that you are in Christ? और इसका मतलब आपके लिए क्या है कि आप मसीह में हैं? You know what the sad thing is? Most believers don't know what it means to be in Christ. बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते हैं कि मसीह में होना क्या है। And they don't even realize that Jesus is so faithful that He allows them to be in Him forever. और वो लोग इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु ने उनको स्वीकृति दी है कि वो उसमें हमेशा वास करें, Forever. हमेशा के लिए, Eternally. अनंत काल के लिए। Your failure, your sin has temporary consequences. आपकी जो असफलता है और आपके पाप है, उसके कुछ परिणाम कुछ क्षण के लिए हो The सकते हैं। mistakes we made, the times we failed, it affects our fellowship with God. हमने जो गलतियां की, जो असफलता पाई, तो वो हमारे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको प्रभावित करती है। But it does not change my eternal value. लेकिन मेरा जो अनंत काल की कीमत है उसे बदलती नहीं है। I am forever in Christ Jesus. मैं हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह में, That doesn't change. ये कभी नहीं बदलता। Now when I am forever in Christ जब मैं हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह में हूँ and I sin और मैं पाप करता हूँ, and I lose my fellowship with God, मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता खो देता हूँ, how sad is that? तो ये कितने दुख की बात है, Because I have lost my fellowship now with क्योंकि God. मैंने परमेश्वर के साथ सहभागिता खो In दी है, whom I am eternally. जिसके अंदर मैं अनंत And I काल के can't लिए even हूँ। experience Him now. मैं अभी अनुभव भी नहीं कर सकता हूँ। It's sad ये बहुत दुख की बात है। when I live in sin. जब मैं पाप में When जीता a हूँ, believer lives in sin, he cannot experience that fellowship. जब एक विश्वासी पाप में जीता है तो वो इस फेलोशिप को अनुभव नहीं कर सकता है। But remember, the eternal life hasn't stopped. लेकिन याद रखिए कि अनंत काल का जीवन नहीं The रुका। value that you have in Christ hasn't stopped. आप मसीह में आपकी क्या कीमत है वो नहीं बदली। And remember, you didn't get it because you deserve it. It's by the grace of God. और आपने इसलिए नहीं पाया कि आप इसके हकदार थे, इसका कारण है अनुग्रह। Therefore, I can be thankful to God in any situation. और इसीलिए हम किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहे। Therefore, I can realize that when I fail, I can rebound and be in Christ. इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर मैं असफल होता हूँ तो मैं फिर से उठ सकता हूँ और परमेश्वर में आ सकता Therefore, I हूँ। can realize that I have victory in the name of Jesus Christ. इसीलिए हम समझ सकते हैं कि हमें परमेश्वर के नाम में विजय है। Therefore, when I realize I have weakness, that weakness cannot remain in my life forever. और मैं ये समझ जाता हूँ कि जो भी कमजोरी है वो कमजोरी हमेशा के लिए मेरे God साथ says, नहीं रह in सकती। Ephesians chapter 1 verse 1, Paul says that these are the faithful in Christ Jesus. और इफिसियों पहले के में पौल कहता है कि ये विश्वासी हैं परमेश्वर के प्रति। Not faithful because of what we did, but because of what Christ did.
इसलिए विश्वासी नहीं कि हमने क्या किया, लेकिन इसलिए कि मसीह ने क्या किया। Therefore storms may come, but I am in Christ. लेकिन आंधी तूफान आएगी, लेकिन मैं प्रभु यीशु में हूँ। Situations may come up in my life, but I am in Christ. परिस्थितियाँ आएगी हमारे जीवन में, लेकिन मैं मसीह में हूँ। Difficulties may come in my job, but I am in Christ. कठिनाइयाँ आएगी हमारे कार्यकाल में, लेकिन मैं मसीह में हूँ। There will be situations that come up in my family, but I am in Christ. परिस्थितियाँ आएगी मेरे परिवार में, लेकिन मैं मसीह में हूँ। And that never changes. और ये कभी नहीं बदलता। Not only is I in Christ, but Christ is in me. ये सिर्फ नहीं कि मसीह मुझ में है, लेकिन मैं मसीह में हूँ। Christ is in me. मसीह मुझ में है। What does that mean now? इसका मतलब क्या है? It means that in the eyes of God I am righteous. इसका मतलब है परमेश्वर पिता की नजर में हम धार्मिक ठहरे। But I am a sinner. How can I be righteous? मैं पापी हूँ, मैं कैसे धार्मिक ठहर सकता हूँ? Because Christ's righteousness was put into my account. परमेश्वर प्रभु यीशु की धार्मिकता मेरे हिस्से में डाली गई। Remember Abraham, Romans chapter 4. अब्राहम को याद करिए, रोमियो का 4 अध्याय He में। believed in God and it was counted to him as righteousness. उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और धार्मिकता उसको दे दी गई। We have all spiritual blessings in heavenly places because Christ is in us. हमारे पास सब आत्मिक आशीष है, इसलिए कि स्वर्गीय स्थान में। And Romans chapter 8 verse 31 to 35 speaks about 17 things that will never separate us from the love of God. और रोमियो के 8 में बताती है कि पाप जो हमें कभी परमेश्वर से अलग नहीं कर And सकती। Hebrews 2 says, how can we neglect so great a salvation? और इब्रानी का 2 बताती है कि हमारा जो महान उद्धार है, उसे हम कैसे नकार सकते हैं। It's a great salvation. ये महान उद्धार है। In the Bible it says, when I believe, old things have passed away and all things have become new. और जब हम विश्वास करते हैं तो पुरानी जितनी बातें हैं वो बीत गई हैं और सारी चीजें नई हो गई हैं। It doesn't mean old things are passing away. They have passed away. उसका ये मतलब नहीं कि पुरानी चीजें गुजर रही हैं, पुरानी चीजें गुजर चुकी हैं। Things that you did not like in your life before you believed in Jesus, the moment you believe, those things have passed away. All things have become new. जिन चीजों को आपने पसंद नहीं किया, जो आपने किया, जिस क्षण आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो सारी चीजें गुजर चुकी, चली गई। Because of what Christ did. वो इसलिए कि जो मसीह ने हमारे लिए क्या किया, वो क्रिस्त ने हमारे I लिए क्या have made किया। a handout मैंने एक हैंडआउट बनाया है, and I'll give it to you. मैं आपको दे दूंगा। What happens when a believer puts their trust in Jesus Christ? क्या होता है जब कोई विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है? And there is a handout for everyone. हैंडआउट है हर एक के लिए। In English and Hindi, we'll give it to you at the end of service. Okay? अंग्रेजी और हिंदी में ये सर्विस के बाद दे दिया जाएगा। Here are a few things that happen. यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हुई हैं। Go to the next one. In the eternal plan of God, परमेश्वर की अनंत I योजना was में chosen, I was foreknown, I was predestinated. Next, keep going quickly. I was chosen, I was called. Next, I was reconciled. परमेश्वर के द्वारा मेरा मेल मिलाप हुआ है, परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप हुआ है। Next, परमेश्वर द्वारा मैं छुड़ाया गया हूँ, सारे दोष के दंड से मुक्त हो गया हूँ, परमेश्वर के संबंधित हो गया हूँ, भरपाई से उसकी परिस्थिति के लहू के द्वारा। Right? There are about 80 things that are mentioned in the handout. और इस हैंडआउट में 80 चीजें हैं जिनका जिक्र किया गया है। But what does it mean? लेकिन इसका मतलब क्या है? What does it mean? What can a believer do once they are a believer? एक विश्वासी क्या कर सकता है जब वो विश्वास में आ जाता है? Paul writes about it. पौलुस इसके बारे में लिखता है। It's interesting that Paul was arresting Christians and putting them in prison. और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पौलुस मसीहियों को गिरफ्तार कर रहा था और उन्हें जेल में डाल रहा था। In Acts 9, प्रेरितों के 9वें अध्याय में Jesus Christ appeared to him. प्रभु यीशु मसीह पौलुस के सामने प्रकट होते हैं। And Paul becomes a prisoner of Jesus Christ forever. और पौलुस प्रभु यीशु मसीह का बंदी हर पूरे समय के लिए हो जाता है। And then Paul says to the saints who are in Christ Jesus. और पौलुस कहता है कि वो संत जो प्रभु यीशु मसीह में है। When he said saints, he meant you and me. जब उसने संत कहा तो उसका मतलब आप और मैं। Now we don't behave like saints many times, but we are still saints in the eyes of God. हम संत की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम संत हैं। It's interesting where that word saint comes from.
ये बहुत आश्चर्यजनक है कि ये शब्द कहाँ से आता है। It comes from Greek religious term. ये ग्रीक के एक रिलीजियस टर्म से आता है, यूनानी धर्म के एक वर्ड दिया गया था। It speaks of a person who was devoted to his God. वो एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि जो एक देवता के प्रति समर्पित था। Or या someone, these Greeks would get together and they would make a huge and beautiful temple devoted to a certain small god. और ये यूनानी सब एक इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाते थे जो किसी एक देवता को समर्पित था। When that temple was made, जब ये मंदिर बनाया जाता it was set apart उसे अलग रखा जाता था for devotion to that particular god only and no other use. और वो सिर्फ एक देवता की आराधना के लिए रखा जाता था और किसी काम के लिए। Now, in Greece and in those areas, अच्छा, ग्रीस में और उसके एरिया में it was weird यहाँ पे बहुत ही अद्भुत बात थी, because in their temples they used to have prostitutes. क्योंकि उनके मंदिरों में वैश्यावृत्ति होती थी। That was their pagan culture. वो उनका कल्चर था। But the word comes from there, which means it was chosen, separated only for the purpose of that God. लेकिन वो शब्द वहाँ से आया था जिसे चुना गया, अलग किया गया सिर्फ उस देवता के Paul लिए। says, when you and I were in Christ, we are termed as saints. और पौलुस कहता है हम और मैं और तुम जब मसीह में हैं तो हमें संत कहा जाता है। When you look at the perspective from Christianity, this is what a saint means. और आप मसीहियत के दृष्टिकोण से देखिए तो इसका मतलब ये है, The moment you put your trust in Jesus, जिस क्षण आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते you हैं have, by the Holy Spirit, you have been set apart for Jesus Christ. और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अलग रखा जाता है प्रभु यीशु के लिए, To worship Him उसकी आराधना के लिए and to serve Him. और उसकी सेवकाई के लिए। It does not mean you've just been set apart. इसका ये मतलब नहीं आपको सिर्फ अलग रखा गया है, It means you've been set apart for a purpose. उसका मतलब है कि आपको अलग रखा गया है एक योजना के लिए। One, you belong to God. एक, आप परमेश्वर को Two, to worship Him. और दूसरा उसकी आराधना के लिए And three, to serve Him. और तीसरी उसकी सेवकाई के लिए। That's what a believer is made for. इसीलिए एक विश्वासी को बनाया जाता When है। you are in Christ जब आप मसीह में and हैं Christ is in you, और मसीह आप में है you are a saint, तो आप संत हैं set apart for God, और आप परमेश्वर के लिए to अलग worship चुने Him गए हैं, and to serve Him. उसकी आराधना करने के लिए और उसकी सेवकाई And करने Him के लिए, alone. और सिर्फ उसके You लिए। can't serve yourself. आप अपने आप को नहीं की सेवकाई नहीं कर सकते हैं, People will, लोग करते हैं but that's not the original purpose. लेकिन ये पर्पस नहीं, योजना नहीं है। If a lion begins to eat grass, अगर एक शेर घास खाना शुरू कर दे you will say, what's wrong with him? तो आप कहेंगे इसके साथ क्या गलत हो, He ये is क्या not गलत made कर to रहा eat है। grass. उसे घास खाने के लिए नहीं बनाया गया है। When a believer begins to live for themselves, अगर एक विश्वासी सिर्फ अपने लिए जीता है God is saying, what's wrong with you? तो परमेश्वर कहेगा तुम्हारे You're साथ not क्या made to serve गलत हो रहा yourself, है। you're made to worship me and serve me. तुम्हें बनाया गया है अपने आप को, अपने आप के लिए नहीं, लेकिन And the तुम्हें बनाया second गया है मेरी आराधना और word, सेवकाई second के word लिए। that Paul uses is faithful और in दूसरा Christ Jesus. और दूसरा शब्द जो पौलुस यहाँ पर व्यवहार करता है वो विश्वासी मसीह में, When he says faithful, वो कहता है विश्वासी, it means someone उसका मतलब कोई who has character and motivation. जिसके पास एक चरित्र है और जिसके पास एक प्रोत्साहन है। Someone in whom you can have confidence. वो किसी उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर आपको आत्मविश्वास हो, Someone whom you can trust. वो किसी उसके ऊपर जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। Someone you can say you do this and you know the person will do it. आप किसी को कहेंगे कि ये करो और आप जानते हैं कि वो करेगा। Someone who has the ability to do that work. और किसी को जिसके पास क्षमता है ये काम करने की। We don't. हम नहीं, Christ has it. मसीह के पास है। Christ can be trusted. मसीह पर हम विश्वास कर Christ सकते has हैं the ability to do all things. और मसीह के पास We हर can एक have काम confidence करने के that लिए Christ क्षमता will है। do as He has said. हमें विश्वास है कि परमेश्वर प्रभु यीशु वही करेगा जो वो कहता है And there is no one like Him in character. और कोई भी उसके समान नहीं है उसके चरित्र में। Because of what Christ did, now we are called that faithful. और प्रभु यीशु ने जो किया है इसलिए इसके कारण हम विश्वासी कहलाए जाते हैं। Sometimes I find it difficult to believe that. बहुत बार मुझे बहुत मुश्किल होता है इस पर विश्वास That करना God would call us faithful.
कि परमेश्वर हमें विश्वासी बुलाए। Paul, inspired by the Holy Spirit, wrote that those who are faithful in Christ Jesus. और पौलुस प्रेरित जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया, वो कहता है वो जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी कहलाए जाते हैं। Because Christ is in you. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप में है, That's why you are faithful. इसीलिए आप विश्वासी हैं, That's why you are called a faithful. इसलिए आप विश्वासी कहलाए That's जाते why हैं। God can entrust you with the things that He wants you to do. और इसीलिए परमेश्वर आपके ऊपर वो काम दे सकता है जो आप कर सकते हैं। इसलिए प्रभु आपको योजना देता है, That's why He calls you. इसलिए वो आपको बुलाता है। There's a greater purpose for our lives. वहाँ पर बहुत महान योजना है हमारे जीवन के लिए, And this happens because of grace, और ये होता है अनुग्रह के not द्वारा, because of anything we have done. और उसके द्वारा नहीं जो हमने और आपने It's किया because है, of grace. ये अनुग्रह के द्वारा है। Now that I know this, जैसे अभी मुझे ये पता चल गया, when a believer knows these truths, एक विश्वासी जब ये सारी सच्चाई जान जाता है, can they afford to be lazy? तो क्या वो आलसीपना कर सकते हैं? Yes, sir. Yes? हाँ या नहीं? Can they be lazy? क्या वो आलस Why? कर Because सकते हैं? one, you've been set apart क्योंकि पहली बात आपको अलग रखा गया है, चुना गया है to worship and serve परमेश्वर की आराधना करने के लिए और सेवकाई करने के लिए Jesus Christ. प्रभु यीशु की। Then Christ calls you faithful फिर प्रभु यीशु आपको विश्वासी बुलाता है, because Christ is in you. क्योंकि प्रभु यीशु आप में है। And each one of us has been given a plan and a purpose for our lives by God Himself. और हर एक को एक योजना दी गई है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर God की तरफ adds से। gifts by the Holy Spirit so that we accomplish that purpose that God has given us. और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दान देता है कि हम उन सब योजनाओं को Now पूरी what's कर your सकें। value? और आपकी कीमत अभी क्या है? You were dead in your sins. आप अपने पाप में मरे Now हुए you are थे in Christ. और आप अभी प्रभु यीशु में हैं। Christ is in you. प्रभु यीशु आप में है। You are seated in the heavenly places. आप स्वर्गीय You have उत्तम been स्थान में blessed by the बैठे Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा You have द्वारा all आशीषित spiritual हैं। blessings in you. आपको सारी आत्मिक वरदान You मिले are a हैं। saint. आप संत हैं। You are called a faithful. आपको विश्वासी You have बुलाया a जाता plan है। and purpose in your life. आपके लिए एक योजना है आपके God जीवन के entrusts लिए। His vision with you. परमेश्वर अपने काम आप पर Now सौंपता you है are seated in the heavenlies. You और are अभी there. आप स्वर्गीय स्थान में This बैठे is हैं। your position. ये आपका स्थान है। You were dead in your sins. आप अपने पाप में मरे हुए थे Now this is your और purpose. अभी आप ऊंचे स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। God has a plan. परमेश्वर की योजना आपके God लिए, has a purpose. परमेश्वर की एक योजना आपके लिए। Now can you believe so? क्या आप आलसीपना कर सकते हैं? No. नहीं। Can we be self-seeking? क्या हम सिर्फ अपने आप की खोज करते रहें? Can we be careless? क्या हम केयरलेस हो सकते हैं? Can we have a bad attitude? क्या हमारा दृष्टिकोण बुरा हो सकता है? No. नहीं, No. नहीं, We cannot. हम नहीं There कर is a सकते। plan and a purpose for our life. हमारे जीवन के लिए एक योजना है। Christ is in me. प्रभु यीशु मुझ He में है, dwells in me. वो मुझ में वास And करता there is है nothing impossible for me. और मेरे लिए कुछ भी Because असंभव नहीं God है, has put Himself in me. क्योंकि प्रभु ने अपने And I आप को will मेरे never अंदर fail. डाला है। और मैं कभी Though I will fail and fall temporarily, कुछ क्षण के लिए असफल हो जाऊं, I गिर can जाऊं, fall into sin, I can make mistakes, I can have failure. मैं पाप में गिरूं, मैं गलत काम करूं, असफलता मुझे But I don't lose my standing in Jesus. लेकिन परमेश्वर में प्रभु यीशु में जो मेरा I स्थान है वो मैं remain a नहीं खोता हूँ। मैं संत बुलाया जाता हूँ Forever. हमेशा के लिए। I am in Him how long? मैं उसमें कितने दिन के लिए हूँ? How long? कितने लंबे समय के लिए? Eternally. अनंत काल के How लिए। long is Christ in me? प्रभु यीशु मुझ में कितने देर के लिए है? Eternally. अनंत काल के लिए। Now that I live in Christ and Christ lives in me, और जैसा कि अभी प्रभु यीशु मुझ में वास करता है और मैं प्रभु यीशु में वास करता हूँ, how important is our life in this world? तो हमारा जीवन इस संसार में कितना महत्वपूर्ण है। How important is your life in this world? आपका जीवन इस संसार में कितना महत्वपूर्ण है। Understand this. आप इसे समझने की कोशिश करें। Every person who puts their trust in Christ हर एक वो व्यक्ति जो अपना विश्वास प्रभु यीशु में has डालता है, been given the same measure of the Spirit. उसे वही पवित्र आत्मा दी गई है। There is no big spirit in pastors and small spirit in so. No. वहाँ पे It's the कोई same. वहाँ पे कोई बड़ा The word स्पिरिट, is छोटा fullness, स्पिरिट, pleroma. Fullness of Christ is in each believer. और वहाँ पे जो शब्द है पूर्णता, परमेश्वर की पूर्णता जो हर एक So how विश्वासी should I में। live my Christian life? तो मैं अपना मसीही जीवन कैसे जीऊं? How should I do it? मैं कैसे करूं?
Should I try to be successful in the world or successful in God's kingdom? क्या मैं इस दुनिया में सफल होने की कोशिश करूं या परमेश्वर के राज्य में In सफल the होने की world, कोशिश there करूं? is something called learned behavior. और इस संसार में है एक सीखा हुआ व्यवहार। You know what learned behavior means? आप जानते हैं सीखा हुआ व्यवहार क्या है? You pay money, आप पैसा दें go for a seminar, और आप एक सेमिनार के लिए जाएं and someone tells you 15 points on how to be successful. और कोई आपको 15 पॉइंट बताता है कि आप कैसे सफल Then हों, you come back and change your life to do those 15 points. और आप वापस आते हैं, अपना जीवन बदलते हैं, वो 15 काम करना शुरू If you करते हैं। fail at point 11, you're supposed to go back to point 1. अगर आप 11वें पॉइंट में असफल हो जाते हैं तो फिर से आप एक पॉइंट पर चले जाते हैं। People pay money to go there. लोग पैसा बनाते हैं वहाँ Spend जाने के लिए days और बहुत दिन व्यतीत करते हैं, to learn that behavior. तो वो व्यवहार सीखने के लिए बहुत दिन लगाते The हैं। Bible says, बाइबल बतलाती है where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। All things are possible to those who believe. उनके लिए सब कुछ संभव है जो विश्वास करते हैं। What Christ does, He does fully. जो प्रभु यीशु करता है वो पूर्ण रूप से In करता है। 1 Timothy 6:17 he says He gives us all things to enjoy. पहला तिमुथियुस 6:16 में कहता है वो सभी चीजें देता है जिसे हम। In John chapter 10 verse 10 he says He does everything in abundance. और यूहन्ना के 10 में कहता है कि वो सभी चीजें बहुत So पूर्णता what से should I करता है। specialize in? तो मैं फिर क्या करूं? I know I'm not saying do not work. कोई अच्छा काम मुझे नहीं बचा सकता है। I'm not saying don't go to work. मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम करने What के I'm लिए मत trying to जाओ, say is keep a spiritual mindset of what Christ wants you to do. लेकिन आप आपका जो दृष्टिकोण है वो आत्मिक दृष्टिकोण People रखिए become कि परमेश्वर experts क्या in their चाहता है field, आप करें। but they never become experts in soul winning or reaching another person for Christ. लोग अपने अपने काम में बिल्कुल कुशल हो जाते हैं, लेकिन आत्माओं को जीतने में और परमेश्वर के काम में You कुशल can नहीं ask होते them हैं। any question. आप उनसे कुछ भी सवाल They have पूछें, an answer. उनके पास जवाब They है, can never share the gospel. लेकिन कभी वो गॉस्पेल नहीं बांट सकते हैं। I was listening to a class. मैं एक क्लास को सुन रहा था, I was thinking about this. मैं इसके बारे में सोच रहा Dr. था। Stevens and her team used to go hospital visitation डॉक्टर स्टीवन और उसकी टीम अस्पताल जाती थी to विजिट share the करने gospel. और सुसमाचार बांटने जाती थी, Like our teams go. जैसे कि हमारी टीम जाती And है। they reached a patient who was in critical condition. और एक पेशेंट के पास गए जो बहुत ही गंभीर हालत में था, And this man, और ये व्यक्ति after they shared the gospel with him, जब उसे सुसमाचार बांटा गया, rejected it. उसने उसे नकार दिया। I don't want to believe. उसने कहा मैं विश्वास I नहीं करना reject चाहता, Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह को नकारता I हूँ, don't want it. मुझे नहीं चाहिए। And when they left the room, जब उन्होंने कमरे से जब वो बाहर आए, he began to tell the nurse वो नर्स से कहने लगा they were trying to convert me. ये मुझे बदलना चाह रहे थे। The next week the team came again दूसरे सप्ताह टीम फिर से आई and they went to this room man again. और उस रूम में फिर से गए। And he said, I don't want to listen. उसने कहा मैं सुनना नहीं चाहता। He didn't even allow them in the room. उसने उनको अंदर आने नहीं दिया। Next week when they went there, फिर अगले सप्ताह वो गए, that room was empty. वो रूम खाली था, The man had died. वो व्यक्ति मर चुका था। So they didn't know. They asked the nurse, where is he? तो उनको पता नहीं था, उन्होंने नर्स से पूछा कि वो कहाँ है। She said he died. उसने कहा कि वो मर गया। He said, oh, he died. तो उसने कहा वो मर He गया। said, you know what happened? उसने कहा कि आपको पता है And क्या this हुआ? was not a believer nurse. वो जो नर्स थी वो विश्वासी नहीं थी। She said 15 minutes before he died, मरने के 15 मिनट पहले he began to scream, वो चिल्लाने लगा, I am going to hell because I rejected him. उसने कहा कि मैं नर्क जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे नकार He दिया। was screaming, I am going to hell because I rejected him. वो चिल्ला रहा था कि मैं नरक जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे So some नकार of the दिया। nurses came into the room to see what was going on. Why is he screaming? तो नर्स कमरे में आई ये देखने के लिए कि वो क्यों चिल्ला रहा And है, she said his face had begun to change. He began to get disfigured. और उसका चेहरा बदलने लगा था, वो विकृत होने लगा था। That man knew he was going to hell. वो जानता था कि वो नरक जा रहा And है, it had begun to show on his face. और ये सब उसके 10 चेहरे पे minutes दिखने before लगा he था। died. 10 मिनट पहले मरने के And पहले, he died screaming, I am going to hell because I rejected him. और वो चिल्लाते चिल्लाते मर गया, ये चिल्लाते हुए कि मैंने उसे नकार दिया, मैं नरक जा रहा हूँ। And she said his whole forehead had changed. उसकी कपाल जो थी वो पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। And I thought, मैंने सोचा people know that they're going to hell.
लोग जानते हैं कि वो नर्क जा रहे At हैं, the end of their lives, they know, they realize that they're going to hell. जीवन के अंतिम क्षण में वो जानते हैं कि वो नर्क जा रहे हैं। God just brought me back to that point. That even when Sunil on his deathbed, he said no to Jesus a few times. और मेरे दिमाग में बिल्कुल ये बात आई कि जब सुनील मृत्युशैया में था तो उसने बहुत बार प्रभु यीशु को नकारा But then he था, said yes. लेकिन फिर बाद में उसने हाँ कहा God healed him. और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। 16 days he's out. 16 दिन में वो अस्पताल से बाहर 10 आया। years later he's sitting right here. 10 साल बाद वो यहाँ पे बैठा है। And what is he doing? और वो क्या कर रहा He है? goes to the hospital to tell them the same thing that he heard. और वो अस्पताल जाता है वही चीज बताने के लिए जो उसने सुना। Why was he saved? क्यों वो बचाया गया? There was a plan and a purpose. वहाँ पे एक योजना थी। Listen, सुनिए, if someone came into this room अगर कोई इस रूम में आता है and said, और कहता है my 2 little children मेरे 2 बच्चे are lost खो गए somewhere here, यहाँ पे कहीं पे, can you help? क्या आप मदद कर सकते हैं? Who will volunteer to go? तो कौन जाना चाहेगा Mother Teresa. मदद करने If के लिए? someone came here and said, my 2 children are lost somewhere here, can you help? Would you go to help? तो यहाँ पे कोई Yes or no? If some young boy came and said, my mother is lost, would you try and help? And she's lost here in this nearby area. Would you try and help him, volunteer to help him to find his mother? कोई कहेगा कि मेरी माँ खो Yes or गई no? है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे उन्हें ढूंढने के लिए? There is a birthday party going on top. ऊपर में एक बर्थडे पार्टी हो रही है। If it catches fire, it won't, but I'm just saying. अगर वहाँ पे आग लग जाए And someone comes and says, please help. There is और कोई someone. आके कहता है कि मदद करिए वहाँ Would पे, you help? क्या आप मदद करेंगे? Would you help? क्या आप मदद करेंगे? Yet, फिर भी millions फिर भी बहुत हजारों लोग, हजारों हजार are going to hell, नर्क जा रहे हैं। and no one even gives a track कोई उन्हें ट्रैक नहीं देता है to tell them that there's a place like that, you can be saved from there. और उनको ये बताने के लिए कि एक ऐसी जगह है और आप वैसी जगह से बचाए जा सकते हैं। People have time to do a lot of other things. लोग बढ़ रहे हैं बहुत अलग कुछ Don't करते be condemned. I'm not talking about you. किसी को मैं I'm not कंडेम talking नहीं, about you. मैं आपके बारे नहीं बात कर But रहा हूँ, I'm talking about the attitude in the heart. मैं उसके बारे बात कर रहा हूँ, People have हमारे time to हृदय sleep, का time to दृष्टिकोण। eat, time to go, time to take the dog for a walk, time to attend this and go there, but no time for prayer and giving out a time. लोगों के पास बहुत सारे काम करने के लिए बहुत समय है, लेकिन ट्रैक देने के लिए समय नहीं है। We will not go to heaven. हम लोग नर्क नहीं जाएंगे, But how should I live my Christian life now? लेकिन मैं अब कैसे अपना मसीह जीवन जीऊं? Should I be self-seeking or world, or should I be seeking those for the lost for the God's kingdom? या मैं अपने आप में मग्न कर रहूं या मैं उनके पास जाऊं जो खोए हुए हैं? Should I live as an emotional, depressed person, or should I live as a victorious overcomer in a Christian life? क्या मैं एक उदासीन व्यक्ति की तरह रहूं या उस तरह रहूं जिसने अपने मसीह जीवन में विजय पाई है? Should I live my life trying to find faults in others, in my wife, in my children, in the church, or should I live my life trying to build up and encourage someone else? क्या मैं अपना जीवन दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगाऊं या मैं अपना जीवन दूसरों को बनाने में लगाऊं? Should I put all my efforts to become a good person, or should I become a humble servant of Jesus Christ? क्या मैं सारी अपनी ताकत लगा दूं अच्छा आदमी बनने के लिए या Many times people परमेश्वर are की सेवकाई में tempted to be लगाऊं? a good person rather than being a humble servant of Jesus Christ. बहुत बार लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं इसके बजाय कि वो परमेश्वर की सेवकाई दीनहीन हो। Should I live a life that I can enjoy all the good things in life, or should I allow Christ to live through me? क्या मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मैं जीवन की जो हर अच्छी चीज है उसे भोग सकूं या फिर मैं परमेश्वर Should I waste my time doing worldly things, or should I number my days and serve God? क्या मैं सांसारिक चीजों में अपना टाइम बर्बाद करूं या मैं अपना समय गिनकर Should परमेश्वर I के लिए live to गुजारूं? satisfy myself, or should I go out and touch someone else's life? क्या मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जीवन जीऊं या फिर दूसरे के जीवन को छूने के लिए? Should I sit in service bored, not doing anything, and not interested in what's going on in church, or should I be active, listening to maybe the Holy Spirit will say something to me? क्या मैं चुपचाप से सर्विस में बैठूं कि मैं जैसे कि मैं बोर हो गया हूं
या मैं पवित्र आत्मा के द्वारा Should I live in self-pity? Oh, means everything happens to me, all things go wrong for me, please pray for me. Should I live in self-pity or should I live as an overcomer in Jesus Christ? क्या मैं आत्मग्लानि में जीऊं या उस तरह जीऊं जिसने परमेश्वर के द्वारा Should I विजय keep पाई? speaking my problems or should I keep speaking the promises of God? क्या मैं अपनी परेशानियों के बारे बात All करूं right, problem, या फिर problem, परमेश्वर problem, के problem, वायदे के problem. बारे बात करूं? You talk to some people, they talk nothing but problems. आप कुछ लोगों से बात करिए, वो कुछ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी परेशानियां कठिनाइयां के बारे बात करेंगे। Hi! हाय, I'm having a bad day. आज का दिन बहुत बुरा है मेरे लिए। But you are in Christ. लेकिन आप मसीह में हैं, Christ is in you. मसीह आप में है। Yeah, but maybe yesterday, but today I have a problem. हाँ ऐसा है, लेकिन आज मैं Should I कठिनाई live में like that or should I live as a glorious Christian? मैं ऐसा जीवन जीऊं या Listen, मैं विजयी मसीह if you जीवन जीऊं? understand अगर आप समझ जाते that हैं Christ is in you and you are in Christ, मसीह आप में है और आप मसीह में you हैं, will wake up every morning with your eyes closed and you will say, God, thank you for today. हर एक सुबह आप उठेंगे, आपकी आंखें बंद होगी, लेकिन आप कहेंगे प्रभु यीशु धन्यवाद आज दिन के लिए। Why? क्यों? Because you are in me and I am in you. वो इसलिए And no one is taking me out from there. क्योंकि तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हो और मुझे कोई वहां से When बाहर you नहीं। wake up in the morning, you will say, thank you God for your mercies are new every morning. जब आप सुबह उठेंगे तो कहेंगे परमेश्वर आपकी दया नित्य नित्य नहीं है। You will say your grace abounds much more. आपकी अनुग्रह बहुत ही ज्यादा है। You know that verse we use, where sin abounds, grace much more abounded. अब वो कहते हैं जहाँ पर पाप You know what बहुत that होता है means? वहाँ पर अनुग्रह बहुत ज्यादा होता Where है। sin abounds, जहाँ पे पाप होता है grace much more abounded. अनुग्रह बहुत ही ज्यादा होता है। One, sin, पहला पाप 10 million, grace. और अनेक 10 करोड़ Alright. अरब अनुग्रह। And abounded means grace added to that grace. और Double. अबाउंडेड मतलब कि That's what अनुग्रह the के king ऊपर brings और out. अनुग्रह That is what is it. वो है। Where sin abounded, grace much more abounded. जहाँ पे पाप है वहाँ पे अनुग्रह बहुत ही ज्यादा है, Not डबल है। because you deserve it. वो इसलिए नहीं कि आप इसके लायक हैं। You are in Christ and Christ is in you. परमेश्वर आप में है और आप That's what the writer in मसीह में। Hebrew writes. How can you escape so great a salvation? और इसलिए इब्रानी का लेखक लिखता है How कि can इतना you महान forget उद्धार such आप a great salvation? कैसे भूल सकते, इतना Old महान things उद्धार have आप कैसे passed भूल away. सकते। पुरानी बातें बीत गई। As a believer, we don't keep thinking about old things in our life. विश्वासी होने के नाते हम पुरानी चीजों पर नहीं दृष्टि डालते हैं। Why are so many problems happening in marriages? इतने सारे परेशानियां शादियों में। Husband and wife keep a record of what she did wrong and he keeps a record of what he did wrong and she keeps a record of what she did wrong. And they keep a record and they keep reminding each other. पति पत्नी इस बात को बिल्कुल रिकॉर्ड की तरह रखते हैं कि उसने क्या गलत किया और मैंने क्या गलत किया, और उसको एक दूसरे को हर एक बार बताते रहते The roti is not round. हैं। रोटी गोल नहीं है। My mommy makes better rotis. मेरी माँ इससे अच्छा रोटी बनाती Go to है। your mother's house then. तो ठीक है, अपनी माँ के घर जाओ You go to your mother. या तुम अपने माँ के घर जाओ। They keep a record. वो इसका लेखा Anytime जोखा something goes रखते wrong, हैं। the whole old past comes out and कुछ भी होता है तो जितनी पुराने बातें हैं जिसका लेखा जोखा वो the निकल wife के says, वापस oh, you have list of 100, I have a list of 200 of yours. और पत्नी कहती है कि तुम्हारे पास 100 की लिस्ट है, मेरे पास 200 की लिस्ट है, And then they exchange those lists और वो उस लिस्ट की अदला बदली होती है every day. हर एक दिन। And then both of them do not sleep. फिर दोनों सो नहीं सकते। I remember that joke. मुझे एक जोक याद आया। After a fight, the husband told the wife, एक लड़ाई के बाद पति ने पत्नी से कहा, wake me at 5 o'clock in the morning, I have to go early to work. मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, मुझे काम पे जल्दी जाना है। She said, okay. उसने कहा ठीक है। He woke up, it was 7 o'clock. जब वो उठा तो 7 बज चुके थे। Why didn't you wake me up? तो पति ने कहा क्यों तुमने मुझे नहीं उठाया? Sorry, I'm saying it wrong actually. I'm saying the joke wrong. He wrote a note to her saying, wake me at 5 o'clock. उसने एक नोट लिखा कि मुझे सुबह 5 बजे उठा Before देना। she went to bed, wake me at 5 o'clock. He gave a note to her. उसने एक चिट छोटा सा चिट में लिख के दिया कि मुझे 7 o'clock he woke up. 7 बजे वो उठा। Why didn't you wake me up? उसने कहा क्यों मुझे नहीं उठाया? Showed him the chit there. तो उसने एक चिट दिखाया। She had written, wake up, it's 5 o'clock. उसने जिसमें लिखा था उठो 5 बज चुके हैं। So don't fight with your wife if you have to wake up early in the morning. इसलिए
आप अपनी पत्नी के साथ लड़ाई मत करिए अगर आपको सुबह जल्दी उठना है। I'm just teasing. मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था। But that's the problem. तो ये परेशानी है, That's why there is a problem between believers. इसीलिए परेशानी होती है They विश्वासियों के don't बीच forget में। the past. वो अपना पिछला नहीं भूलते हैं And God is saying old things have passed away. और परमेश्वर कहता है बीती हुई बातें Each day बीत is a चुकी हैं। new day in Christ. और हर एक दिन एक नया दिन है मसीह, Mercies are new that day. और दया नहीं है। Isaac is very lucky. आइजक बहुत ही लकी है। Grace abounds. अनुग्रह बहुत ही ज्यादा है। Unconditional love flows through. बिना शर्तों वाला प्यार। You know what happens to the unsaved? आप जानते हैं कि जो नहीं बचाए गए उनका क्या होता है? When they appear before God जब वो परमेश्वर के सामने आएंगे for the great white throne judgment. और ग्रेट व्हाइट थ्रोन Remember, there is no grace न्याय in के hell. लिए नरक में कोई अनुग्रह नहीं है। So when a person who is unsaved in hell, जो व्यक्ति जो बिना उद्धार पाया हुआ है, जो नरक में है, they are not repentant of what they did. उन्होंने पश्चाताप नहीं किया जिसका पापों के लिए। In fact, they will be desiring more of what they have done. उसका मतलब है वो करना चाहेंगे जो वो कर So चुके there हैं। may be a moral person there, someone who's done good deeds all his life. और वहाँ पे एक व्यक्ति होगा जिसने कोई अच्छे काम अपने पूरे जीवन भर किए। Because of God's justice, God will remind him of those things. You did so many good things in your life. क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, इसलिए वो उसको उन सब बातों को But at बताएगा। the end of it, लेकिन अंत में he says, no righteousness of Christ in you. परमेश्वर की धार्मिकता तुम में नहीं है। Sorry, माफ करो। never can enter heaven. Never can enter heaven. आप कभी भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। I have done thousands of good deeds. मैंने हजार अच्छे काम किए हैं, Doesn't make any difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Person ends up in heaven. और वो व्यक्ति नरक में चला जाता है। How should my Christian life be? मेरा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? How should it be? कैसा होना चाहिए? Glorifying Christ. प्रभु यीशु की महिमा करते हुए, Glorifying Christ. प्रभु यीशु की You महिमा and करते I हुए। have been made for a purpose. आपको और मुझे एक योजना के तहत बनाया गया है। Live for that purpose. आप उस योजना के लिए जिए। And there is nothing that you cannot say I can't do it. आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकता हूँ, Because Christ is in you. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप में And है। remember in Ecclesiastes 3:14 it says, whatever God does, He does forever. और सभापदेशक 3:4 में कहता परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो हमेशा के लिए करता है। 26 says Christ intercedes in heaven for you today. और इब्रानी के 7:24 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी तुम्हारे लिए वकालत कर रहा है। These are not stories that we are speaking. ये सब कहानियां नहीं है जो This is मैं the बता रहा हूँ, truth. ये This सच्चाई is है। what the Bible speaks about a believer. ये बाइबल एक विश्वासी के बारे If में a बताती है। Christian can understand who he is in Christ or who she is in Christ, अगर एक मसीह इस बात को समझ ले कि वो मसीह में कौन है, nothing can stop them. तो कुछ भी कोई चीज भी उन्हें नहीं रोक That सकती is है। why Romans chapter 8 is such an important chapter. इसलिए रोमियो का 8वां अध्याय इतना Because under the महत्वपूर्ण inspiration अध्याय of है। the Holy Spirit, Paul wrote और पवित्र that आत्मा we से are प्रेरित more होकर पौलुस ने than कहा conquerors where? In Christ. कि हम प्रभु यीशु में विजयी हैं, Through Christ. प्रभु यीशु के द्वारा। That's why I can have Philippians 4:4 rejoice always. इसलिए फिलिपियों का 4:4 में हम कैसा कहते हैं सदा आनंदित रहो। That's why I can be thankful to God in 1 Thessalonians chapter 5 इसलिए without ceasing. I can be thankful पहला to Him. थिस्सलुनीक के 5वें अध्याय में हम कह सकते हैं परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर। That's why in Colossians 3:3 because I'm hid in Christ, no matter what comes against me, I can stand in faith in Christ. कोलोसियों के 3:3 में कि चाहे जो कुछ भी हो मैं परमेश्वर में छुपा हुआ हूँ और मैं अपने विश्वास में खड़ा रह सकता हूँ। In Christ. प्रभु यीशु में I am in Him and He is in me. मैं उसमें हूँ और वो मुझ में He है। is not removing me out and I am not getting out of Him. और वो मुझे अपने से दूर नहीं कर रहा और मैं वहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। Nothing can stop us. मुझे कुछ भी रोक नहीं Nothing can सकती, keep us away. कुछ भी हमें उससे दूर नहीं रख सकती है। In closing, और अंत में the indwelling Christ. प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर वास करता है। In John chapter 17 verse 23. यूहन्ना के 17वां के 23वें पद पर He says, I in them and you in me, वो कहता मैं तुझ में हूँ और तुम मुझ में हो, that they may be made perfect in one. कि वो पूरी तरह से पूर्ण बनाए जाए एक में।
That's what our purpose is, that we will be perfected. और यही It's Christ's prayer. और प्रभु यीशु मसीह की यही प्रार्थना है कि हम पूरी तरह से पूर्ण बन जाए। Then comes Galatians chapter 2 verse 20. उसके बाद गलातियों का दूसरा अध्याय 20 पद, I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ No क्रूसित हुआ longer I. और मैं नहीं। Actually, turn to Galatians 2:20 actually. गलातियों का 2:20 में आइए And we'll read the verse together in a different way. और हम इसे पढ़ेंगे। Wherever you see the word I and me in Galatians 2:20, जहाँ पर आप देखेंगे शब्द मैं और मैं in Galatians 20, are you there? Galatians 2:20. गलातियों का 2:20 में You see the word I and me there. आप देखिए मैं और मैं, Okay. Can you see that? क्या आपने देखा The है? life which I live now in the flesh. I live by faith in the Son of God. I, me. Okay. Now you take that word I and me and put your name there. आप मैं और मैं देखिए और वहाँ पे अपना नाम डालिए। Come on, let's read that verse together. चलिए इसे एक साथ पढ़ा जाए। Now this is how I will read. Atul has been crucified with Christ. It is no longer Atul who lives, but Christ lives in Atul. The life which Atul now lives in the flesh, who lives by the faith in the Son of God, who loved Atul and gave himself up. Now read that verse together with your name loudly. आप जोर से पढ़िए अपना नाम डालकर वहाँ पे। Does it make sense? क्या इससे कुछ मतलब निकलता Does है? it make sense? क्या उससे कुछ मतलब निकलता है? Those who don't have a Bible can peep into your neighbor's Bible also. जिसके पास Put बाइबल your- नहीं है आप अपने आपके साथ जो बैठे हैं उसके बाइबल में Read again. फिर से पढ़िए। That's the power that we have today in our lives. ये सामर्थ है जो आज हमारे जीवन में है। I can be thankful. मैं धन्यवादित हो सकता हूँ, I can fail, मैं असफल हो सकता but हूँ, I am restored. लेकिन मैं फिर से When I confess, जब मैं अपने पाप स्वीकार करता हूँ, I can be thankful in difficult situations. मैं कठिनाइयों में भी धन्यवादित रह सकता हूँ। I can have losses in my life, but I can be thankful because I'm in Christ. मेरे जीवन में कुछ चीजें मैं खो सकता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु में मैं धन्यवादित रह सकता हूँ। I cannot have the promotions that I want, but I can be thankful because I am in Christ. मुझे प्रमोशन नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर में धन्यवादित हूँ। Jesus Christ has adopted me as His child forever. प्रभु यीशु ने मुझे गोद लिया है अपने बच्चे की तरह हमेशा के लिए। But it doesn't change the fact that you are in Him and He is in you. लेकिन ये सच्चाई नहीं बदल सकती है कि आप उसमें हैं और वो आप में है। And all things, the Bible says in 2 Corinthians 7:15, all things are for our sakes. और दूसरा कुरिन्थियों में 7:12 में बताती है कि सभी चीजें हमारे लिए है, सभी चीजें संतों के लिए। And this is an incentive for me to move forward in Christ. और ये मेरे लिए एक प्रोत्साहन का कारण है कि मैं मसीह में आगे बढ़ूं। Because I know these things, I can move forward with Christ. क्योंकि मैं ये सब चीजें जानता हूँ, इसलिए मैं मसीह में आगे बढ़ Because सकता हूँ। Christ is in me and I am in Christ, I can take steps of faith. मैं ये जानकर कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ, मैं विश्वास के साथ कदम Because आगे of these बढ़ाता हूँ। things, I can pray bold prayers. और इस चीज के कारण मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। Because of these things, I can say, I surrender my life to you, Christ, because I know you will not fail me ever. और इन सब चीजों के कारण मैं कह सकता हूँ कि प्रभु यीशु मैं अपना जीवन आपको Because you समर्पित paid करता for हूँ, my sins. क्योंकि आप कभी मुझे फेल नहीं करें, क्योंकि आपने मेरे पापों के लिए का You भुगतान, died for me on the cross. आप मेरे लिए क्रूस पर मरे, You have saved me. आपने मुझे बचाया है And you keep me with you forever. और आप मुझे अपने साथ हमेशा के लिए रखते हैं। That is why I can be bold and go for a mission trip. इसलिए मैं बिल्कुल बोल्ड हो सकता हूँ और That's why मिशन I ट्रिप can के go लिए out जा सकता soul हूँ। winning. इसलिए मैं बाहर आत्माओं को That's जीतने why I के लिए जा can be सकता in हूँ। church every day of my life. इसलिए मैं चर्च में अपने जीवन के हर दिन रह सकता हूँ। By the way, do we do something every day in church? क्या हम चर्च में रोज कुछ ऐसा करते हैं? Yes, we do. हाँ, हम करते हैं। Monday to Sunday, every day something is going on. सोमवार से इतवार तक हर एक दिन कुछ ना कुछ होता रहता You है। know what surprises me? मुझे क्या आश्चर्यचकित Still, some people are missing the whole week.
फिर भी पूरे सप्ताह में कुछ लोग They नहीं have no आते, time for God but themselves. उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। Yes, as Christians, we won't go to hell. हाँ, मसीह होने के नाते हम नरक नहीं जाएंगे, But we also will stand before Christ on the Bema Seat judgment day. लेकिन बीमा सीट के न्याय के दिन में हम प्रभु यीशु के सामने खड़े And रहेंगे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that none of us, कि हम में से of कोई course भी none नहीं, of us, but none of us, कि हम में से कोई भी नहीं would ever be ashamed on that day. उस दिन हमें लज्जित ना होना पड़े, Because we would have lived our lives for the purpose that God made us for. क्योंकि हमने जीवन इसी तरह से जिया जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। Because believers do not realize who they are in Christ, they begin to magnify small things and always are occupied with those small things. क्योंकि विश्वासी नहीं जानते हैं, समझ पाते हैं कि मसीह में वो कौन है, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को बड़ा Why करते did हैं। someone do this to me? Why did किसी the ने pastor क्यों preach इस a तरह से hard कहा, message? किसी ने ऐसा क्यों किया, और पास्टर टीचर ने क्यों इतना कठोर Why did संदेश no दिया, one greet me when I went there? Why did no one call किसी me ने up when I मुझसे did बातें not क्यों नहीं come to की church? जब मैं वहाँ गया। Small things get magnified. छोटी छोटी चीजें को बड़ा बना दिया जाता Because है, the believer does not realize who they are in Christ and what Christ is in them. क्योंकि एक विश्वासी इस बात को नहीं समझता है If a कि believer just मसीह understood उसमें है who और they वो are मसीह, in Christ, अगर विश्वासी इस बात को समझ ले कि वो कौन है मसीह में, that they are a saint, कि वो संत है, you and I are saints, आप और मैं संत हूँ, that we are called faithful in Christ. हम मसीह में विश्वासी Not बुलाए that जाते we हैं। deserve it, but it's the grace of God हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने पाया, that we would live for Him. तो हम उसके लिए जिएंगे, We can praise Him. हम उसकी आराधना We करेंगे, can worship Him. हम उसकी आराधना In करेंगे, महिमा troubles, we करेंगे, can be comforted by Him. और कठिनाइयों में वो हमें In storms, संतावना we देगा, can have peace that this does not disturb us. और तूफान में वो शांति देगा जो हमें In परेशान नहीं sickness, we करेगा, can have hope because God is there. और बीमारी में हमें आशा मिलेगी क्योंकि He is in परमेश्वर me है, and I am in Him. वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। And it's so easy for us sometimes to forget who we are in Christ. और बहुत ही आसान है हमारे भूलना कि हम मसीह में कौन है, Very easy. बहुत ही आसान है। When someone says something negative to us, we forget who we are in Christ. और कोई अगर हम Suddenly, कुछ from गलत being a बात कहते हैं child तो of हम God, भूल seated in जाते the हैं कि heavenlies, मसीह में कौन है। we are alone sitting in our home sucking our thumb. Oh, why did they say this about me? और स्वर्ग स्थान में बैठने के बजाय हम अपने घर में बैठे अपना अंगूठा चूस You रहे are not other people's opinions. You are you who Christ says you are. हैं। दूसरे के दृष्टिकोण के द्वारा आप नहीं, वो नहीं है, लेकिन People आप can वो have an है जो आप opinion मसीह about में me. हैं। People लोगों can का have an विचार opinion मेरे about बारे you. कुछ हो सकता है, आपके बारे हो सकता है। Those who have opinions about others have only one word. They have opinions about others. जिसके बारे We are जिसको not दूसरे occupied के with बारे में that. We are विचार करना occupied है, with what Christ thinks about me. लेकिन हम इस बात से बिल्कुल ऑक्यूपाइड है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। I want to go to another level in my spiritual walk with God. मैं अपने आत्मिक जीवन I में believe और you also. आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी। And we will go and we will walk through this book of Ephesians. और हम इफिसियों की किताब के And by the time we have finished it, और जब हम इस किताब को खत्म करेंगे, I don't know when that will be. मैं नहीं जानता हूँ कि ये कब होगा, But I pray लेकिन मैं that you would know who you are in Christ. प्रार्थना करता हूँ कि You आप would जान know पाएंगे what कि Christ आप कौन हैं, means. कि आप कौन है मसीह में, और मसीह, And when that happens, और जब ऐसा होगा you will become आप बन जाएंगे बिल्कुल बोल्ड, courageous साहसी Christian for Christ's sake. और मसीही प्रभु यीशु के लिए। You will become the comforter for others. आप दूसरों के लिए संतावना का कारण बनेंगे, You will become the encourager to others. आप दूसरों को प्रोत्साहन करने You वाला will become बनेंगे, a soul winner who will snatch people going from hell and bring them into God's kingdom. और आप एक आत्माओं को जीतने वाले बनेंगे If जो you get to know who you नरक are से in जाने के लिए Christ बचाएंगे। and what Christ in you means, nothing can stop you. अगर आप इस बात को समझ ले कि आप You will मसीह में become हैं a और मसीह victorious आप में हैं, Christian. तो कुछ आपको रोक नहीं सकता। आप विजयी मसीह जीवन जी सकते हैं। People's words will not affect you. लोगों की बातें आपको कोई The devil's temptations will not tempt you. और शैतान के चुंगल से आप The world system's drawing will not draw you. और इस संसार की चीजें आपको नहीं आएगी, None of those things will bother you. और ये सब चीजें आपको It does परेशान not नहीं mean करेंगी। those things will stop. They will stop, but you will know how to stand against it and how to get victory in every area of your life. इसका ये मतलब नहीं कि ये सारी चीजें रुक जाएंगी, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप खड़े रहेंगे और आपको पता रहेगा कि इन सब चीजों में कैसे विजय प्राप्त करनी We चाहिए। will learn in Ephesians 5:20 how to give thanks in all things. और इफिसियों के 5:20 में हम सीखेंगे कि हर एक बात में कैसे धन्यवाद We will दिया जाए learn those परमेश्वर things. को। हम इन सब बातों को That's what सीखेंगे, God wants from our life anyway.
और यही परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से। Rejoice evermore and forever be giving thanks to Him. और हमेशा आप आनंदित रहेंगे और आप हमेशा धन्यवाद देंगे। Father, we thank you. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं This evening, Lord. इस शाम को। How can we neglect so great a salvation? हम इतने महान उद्धार को किस तरह से नकार सकते हैं? What was spoken by you? जो भी शब्द आपके द्वारा कहे गए, What you spoke to us. जो आपने बातें की, We thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद Because करते we हैं। are in you and you are in us. मैं आप में हूँ और आप मुझ में हैं, And no one can change those things. और ये सब चीजें कोई भी नहीं बदल So सकती। thank you, Lord. हम तेरा धन्यवाद करते Because हैं of the blood that you shed on Calvary. और उस लोगों के लिए जो कलवरी पर बहाया I गया, am saved. मैं बचाया गया I am हूँ। a child of God. मैं परमेश्वर का पुत्र I will हूँ। be in heaven forever. मैं स्वर्ग में अनंत काल के And लिए on this रहूंगा। earth, और इस धरती पर I can have a victorious life. मैं मसीही जीवन, विजयी मसीही जीवन जी सकता Because हूँ, Jesus is in me. क्योंकि प्रभु यीशु मुझ में And है I am in Christ. और मैं प्रभु यीशु में। You close your eyes and bow your heads. आप अपनी आंखें बंद करिए और सर झुकाइए। If you are here for the first time अगर आप यहाँ पहली बार आए and हैं, you've never trusted Jesus, आपने कभी प्रभु यीशु पर विश्वास you want to नहीं be किया, sure of going to heaven, अगर आप निश्चित होना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे, say this simple prayer after me. ये सरल प्रार्थना मेरे साथ करिए। Jesus, प्रभु यीशु, forgive me. मुझे क्षमा करिए। Thank you for dying for my sins. धन्यवाद मेरे पापों के लिए I मरने के want लिए। this victorious life. मुझे ये विजयी मसीह जीवन I चाहिए। want to be in heaven. मैं स्वर्ग में होना चाहता हूँ। I want this life. मुझे ये जीवन चाहिए। Christ in me and me in Christ. मसीह मुझ में और मैं मसीह में। I want strength in my brothers. मैं अपने भाइयों को ताकत देना चाहता हूँ। I want to be in heaven. मैं स्वर्ग में होना चाहता हूँ। I want to be sure of going to heaven. मैं स्वर्ग जाना निश्चित होना चाहता हूँ। Forgive me my sins. मेरे पापों को क्षमा करिए। Take me to heaven when I die. मुझे स्वर्ग ले जाइए जब मैं मर I जाऊँ। put my trust in you. मैं अपना विश्वास आप पर रखता हूँ। If you have said that prayer for the first time, अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना कही, Jesus forgive me. प्रभु यीशु मुझे क्षमा करिए। Thank you for dying for my sins. धन्यवाद मेरे पापों के मरने के I want लिए। to be sure of going to heaven. मैं निश्चित होना चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग जाऊँगा। I put my trust in you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ। If you have said that prayer for the first time and believed in your heart, अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना कही और अपने मन में विश्वास किया then है, raise your hand and put it down. तो अपने हाथ ऊपर उठाइए, फिर No नीचे one's करिए। looking, every eye is closed, every head is bowed. This is to rejoice with you. कोई भी देख नहीं रहा है, सारी आंखें बंद है, सिर झुके हुए हैं, आपके साथ आनंदित। If you have said that prayer for the first time, raise your hand and put it down. अगर आपने Putting your पहली बार trust ये in प्रार्थना Christ. की है तो अपने हाथ ऊपर उठाइए। Jesus save me. प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें, Thank मुझे you for that बचाइए। hand. Is there anyone else? धन्यवाद उस हाथ के लिए। Is there anyone else who's saying that और prayer भी for the कोई है first time? जिसने ये प्रार्थना कही है? Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, We love you, Lord. हम आपसे प्यार करते In हैं Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से।